गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण का आज का विषय वाच्य का अध्ययन करेंगे। तो आज का विषय है जैसे कि वाच्य। तो हम समझेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य जो शब्द जो जिनसे हमें वाक्य में क्रिया के कर्ता के अनुसार है, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। तो आपकी क्रिया यदि आपकी क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है से पता चलता है तो वो वाच्य कहलाता है। तो आपका वाच्य किसे कहते हैं कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, वाक्य में पता चलता है तो उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रियाकर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के आज हम पढ़ेंगे आप वाच्य के भेद। वाच्य के आपके 3 भेद हैं। प्रथम है आपका कृत्यवाच्य, दूसरा आपका कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस वाच्य में हमें क्रिया का पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। तो कर्ता कौन है? जो कार्य को करने वाला है। कार्य को करने वाला जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो गया, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो राम आपका क्या हो गया? कर्ता। किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम खाना खाता है। तो कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। अब इसमें हमें क्रिया कैसे पता चले कि क्रिया क्या है? तो कर्ता के द्वारा जो किया जा रहा कार्य है वो क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। यानी कर्ता के द्वारा किए जाने वाला कार्य क्रिया हो गया। तो यहाँ पे राम खाना खाता है। तो क्या कर रहा है? खाता है। खाता है आपकी क्या हो गई? क्रिया। तो राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? खाने का। तो राम खाना खाता है। तो आपकी खाता है क्रिया हो गई। तो जैसे कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया क्रिया कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। तो जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा तो आपको पता चला कि कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। तो आज हम समझेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमें वाच्य को समझने के लिए हमें क्रिया को जानना अति आवश्यक है। तो ये क्रिया के 2 भेद। क्रिया के 2 भेद। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है। जैसे कर्म कैसे हमें पता चलेगा? राम खाना खाता है। तो राम क्या कार्य कर रहा है? राम खाना खाता है। तो ये खाता है, आपकी क्या खा रहा है? वो खाना। तो इसमें कर्म दे रखा है। तो आपका सकर्मक क्रिया हो गई आपकी। जिसमें सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है। तो आपका राम खाना खाता है सकर्मक क्रिया हो गई। अब इसी का आपका क्रिया का दूसरा भेद आकर्मक क्रिया। तो आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आकर्मक क्रिया
जो कर्म रहित होती है, जो जिसमें कर्म नहीं होता। यदि हम इसी वाक्य को लेंगे, राम खाना खाता है, तो हम कहेंगे राम खाता है। क्या खाता है? कुछ पता नहीं, तो हम ये हो गई राम खाता है, तो ये आपकी आकर्मक क्रिया हो गई और ये आपका सकर्मक क्रिया हो गई। तो क्रिया के कितने भेद हो गए आपके? 2, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। सबसे पहले हमें वाच्य को जानने के लिए हमें क्रिया को जानना आवश्यक है। अब है आपका वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य किसे कहेंगे? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें क्रिया का हमें क्या है, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। कर्म किसको बताया मैंने? जैसे कार्य किया जा रहा है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो गया, गीता पत्र लिखती है। गीता आपका क्या है? ये कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो आपका कृतवाच्य कहलाएगा। जैसे गीता पत्र लिखती है, तो गीता के द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ पे गीता की प्रधानता है, तो यहाँ पे ये कौन सा वाच्य हो गया आपका? कृतवाच्य। यदि हम इसको क्रमवाच्य में चेंज करेंगे तो क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। तो इसमें कर्म क्या है? लिखती है, तो लिखती पे आपकी प्रधानता होगी। तो इसको हम यदि क्रमवाच्य में चेंज करेंगे तो कहेंगे गीता के द्वारा पत्र लिखा गया। तो आपकी क्या है? इसमें कर्म की प्रधानता है, तो इसमें हम क्रमवाच्य में जब हम चेंज करेंगे तो इसमें हम के द्वारा का प्रयोग करेंगे और इसमें कर्म की प्रधानता होगी। तो गीता के द्वारा पत्र लिखा गया। अब हम भाववाच्य में, भाववाच्य में क्या होगा? आपकी भाव की प्रधानता होगी। जैसे मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, यह आपका कौन सा वाच्य हो गया? कृतवाच्य हो गया। इसी को हम यदि भाववाच्य में, भाव हमारे भाव आएंगे कि मैं को हम किस में चेंज कर देंगे? भाववाच्य बनाने में मुझसे। और आपका यदि कोई सेंटेंस में वह आएगा, वह को आप उससे, भाववाच्य में वह को उससे और मैं को मुझसे। तो आपका होगा मैं बैठ नहीं सकता, तो सकता आपका क्या है? भाव है, तो होगा मुझसे बैठा नहीं जाता। यह आपका क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। तो आपके वाच्य के कितने भेद हो गए? वाच्य के 3 भेद हो गए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाव में भाव की प्रधानता होती है। तो इसमें हम क्या होगा? यदि इसमें बैठा जाता, सोया जाता और कर्मवाच्य में के द्वारा और कृतवाच्य आपका सिंपल सेंटेंस का हो गया, तो यदि साधारण वाक्य हो गया। तो यह आपके वाच्य के भेद हो गए। इसी के आधार पर आपको वाच्य का नाम बताना है। जैसे वह खाना खाकर चला गया, वह खाना खाकर चला गया, तो आपका ये कौन सा होगा वाक्य? कृतवाच्य। या मुझसे सोया नहीं जाता, तो मुझसे सोया नहीं जाता तो आपका कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य। मैं चल नहीं सकता, आपका कृतवाच्य हो गया। तो इसी के आधार पर आपको वाच्यों के भेद बताने हैं। यदि आपको वाच्यों के भेद बताओगे आप, तो इन वाच्यों के क्या नाम लिख दोगे आप। तो आज का ये आपका वर्क पूरा हुआ। इसी के आधार पर आप इसकी अभ्यास करेंगे।